हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल सा ब्रेकडाउन देने वाला हूँ कि मैंने कौन सी ट्रेड इस वीक ली और मैंने क्या अपने फंडेड अकाउंट पे प्रॉफिट किया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो जो पोस्ट किया है वहाँ पे मैंने ऑब्वियसली गोल्ड का ब्रेकडाउन डाला था, तो आप देख सकते हो कि मार्केट वैसे ही प्ले आउट हुआ है। फिर भी मैं बताऊंगा कि मैंने जो अभी ट्रेड ली ये हफ्ते, ये कैसे ली, मैंने क्या देखा और क्या बायस था और मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम देखना है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में कुछ प्राइस यहाँ पर था जब मंडे को जब ओपन हुआ मार्केट, कुछ ऐसा था। मैं सेशन इंडिकेटर भी ऑन कर देता हूँ ताकि सबको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो मार्केट भी जैसे था, तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो मार्केट डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिल जाती है, तो मैं उसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन देखो 1 आवर की है, तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हुई है तो इसका मतलब कि मार्केट जो है 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा तो बेरिश होगा। अगर समझो कि बुलिश भी होता है, ठीक है, समझो कोई बड़ी ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक करती है, बट वो शायद मैनिपुलेशन भी हो सकता है, तो वो रिवर्स भी हो सकता है प्राइस, राइट। बट अगर आप देखोगे तो 15 मिनट और 5 मिनट पे ये थोड़ा तो मूवमेंट देंगे वो डायरेक्शन में। तो एनीवेज हमारी स्ट्रैटेजी 15 मिनट पे है, तो हमें छोटा सा मूवमेंट चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो 1 आवर पे हमें एक ट्रेंड लाइन मिल गई है जो कि ब्रेक भी हो चुकी है। अब ये ट्रेंड लाइन को हम एक बार 15 मिनट पे जाके थोड़ा देखेंगे कि मार्केट क्या प्ले आउट कर रहा है। ठीक है, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ कुछ प्राइस एक्शन ऐसे बना एशिया में प्राइस ऐसे चलता गया। अब आपको दिख रहा होगा कि 15 मिनट पे हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिली है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये मेरा एक्चुअल सेटअप था। तो मैंने क्या किया था कि ऑब्वियसली बायस तो पता चल गया मुझे कि प्राइस जो है नीचे की तरफ रहने वाला है, राइट। और मुझे ये ट्रेंड लाइन जो है 15 मिनट की मिली। मैं बस वेट कर रहा था कि ये जो 15 मिनट की ट्रेंड लाइन है ये हमें कुछ अच्छा सा ब्रेक दे। अच्छा सा ब्रेक इन द सेंस कि ये जो लो है थोड़ा यहाँ पर कहीं पर ब्रेक करके हमें एक अच्छा सा क्लोजिंग दे नीचे की तरफ, ताकि मैं ये ट्रेंड लाइन पर ट्रेड उठा पाऊँ। देखो, जब यहाँ पर अभी ऐसा हुआ है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं मिस्टेक कि यहाँ से फिब ले लिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया और मुझे 38 का लेवल मिल गया। बट ये शायद से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है, बट उसकी जो क्लोजिंग है बहुत गंदी है। ये फर्स्ट जो हमारा एरिया था, ये जो लो था यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अंदर, उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं हुए है। तो एटलीस्ट हमें जब भी कोई ट्रेंड लाइन हम देखते हैं तो एटलीस्ट देखो कि गाइस के वहाँ का लो ब्रेक हो रहा है अच्छे से, और कैंडल क्लोजिंग जो है ट्रेंड लाइन के बाहर बहुत अच्छे से मिली हो। तो यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखने लग गया कि हाँ ठीक है, प्राइस स्ट्रगल तो कर रहा था ऊपर जाने के लिए, सॉरी नीचे जाने के लिए, बट हाँ क्लोजिंग मिल गई है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसी क्लोजिंग मिली मैंने अपना फिबोनाची ले लिया, यहाँ पे हाई पे रख दिया, और जैसे ही मुझे 38 का लेवल मिला यहाँ पे, तो मैंने ये पूरा 38 का लेवल एरिया जो है पूरा कवर कर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ओके, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको ट्रेड लेनी है और छोड़ देना है। आपको अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ से ऊपर गया क्या होगा ये होगा। आपको सेटअप मिला, आपने ट्रेंड लाइन ब्रेक देखा, आपने लो के नीचे क्लोजिंग देखा, आपने फिर खींचा बराबर 38 के लेवल पे प्राइस आ भी गया, आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है और ये सेटअप आपका प्ले आउट होते हुए देखना है आपको। तो ये सेटअप था, एग्जैक्ट सेटअप था, और ये मैंने सेटअप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। आप देख सकते हैं, अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको बिफोर द मूव, लाइक नीचे की मूव आने से पहले ही वहाँ पे मैंने शेयर कर दिया था कि ये सेटअप होने वाला है बेसिकली। तो अब हम देखेंगे क्या हुआ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो कि गोल्ड ने बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट दिया। तो एनालिसिस बहुत सिंपल है, और स्टार्टिंग से मैं यही कह रहा हूँ लोगों को कि गाइस आप एक ही स्ट्रैटेजी को आराम से फॉलो करो, सिर्फ प्रोसेस पे आप ध्यान दो, आप आउटकम पे फोकस मत करो। क्योंकि जब भी आप आराम से, जैसे ही देखो ये कितना सिंपल था कि ट्रेंड लाइन मिली, नीचे क्लोजिंग दिया, फिर खींचा और ट्रेड ले लिया। आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। अगर भले हमें ये स्ट्रैटेजी से 2-3 लॉस भी आते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि 2-3 लॉस के बाद कंटिन्यू विनिंग स्ट्रीक भी चालू हो जाए, और यही होता है मोस्टली। तो आपको एक ही स्ट्रैटेजी पे बने रहना है, स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी जंप नहीं करते रहना, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि क्या होता है, हर स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देती है बट वो लॉस भी करती है। तो आप अगर सोचोगे कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ही मिले, तो ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगा। तो
ये स्ट्रैटेजी मैं लोगों को इसलिए फॉलो करने बोलता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, ट्रेंड लाइन्स है और आपके स्ट्रक्चर है बेसिक। तो आपको वो चीज़ करके अगर आप एक फंडेड अकाउंट पास कर सकते हो और एक लाइव अकाउंट पे अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो, तो मैं तो सभी को सजेस्ट करूंगा कि ट्रेंड लाइन वाला जो स्ट्रैटेजी वो आप फॉलो करें और अपने जो भी ये फंडेड अकाउंट ये सब पे आप अप्लाई करके देखें। ज़्यादा रिस्क नहीं करना, लाइट रिस्क, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि पूरा रिस्क कर दो। धीरे धीरे चालू करो, छोटा चालू करो, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप बैक टेस्ट भी करोगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। सो वो सब चीज़ें करने के बाद में आपको ये स्ट्रैटेजी पे भरोसा आएगा। तो मेरा तो यही ब्रेकडाउन था ये वीकली का, और नेक्स्ट अगर कुछ आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बना के आप सभी के साथ में ये इन्फॉर्मेशन में शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वो चीज़ करके अगर आप एक फंडेड अकाउंट पास कर सकते हो और एक लाइव अकाउंट पे अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो, तो मैं तो सभी को सजेस्ट करूंगा कि ट्रेंड लाइन वाला जो स्ट्रैटेजी वो आप फॉलो करें और अपने जो भी ये फंडेड अकाउंट ये सब पे आप अप्लाई करके देखें। ज़्यादा रिस्क नहीं करना, लाइट रिस्क, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि पूरा रिस्क कर दो। धीरे धीरे चालू करो, छोटा चालू करो, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप बैक टेस्ट भी करोगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। सो वो सब चीज़ें करने के बाद में आपको ये स्ट्रैटेजी पे भरोसा आएगा। तो मेरा तो यही ब्रेकडाउन था ये वीकली का, और नेक्स्ट अगर कुछ आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बना के आप सभी के साथ में ये इन्फॉर्मेशन में शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।